हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 21 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 22 जनवरी 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है, इसका वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। करा यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के 10 गुना के बराबर है, जिसकी भुजाएं 5 गुना 8 में है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि वर्ग का भुजा क्या है, ए है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा अगर ए मान है तो क्षेत्रफल होगा ए का स्क्वायर। ये बराबर है उस आयत के क्षेत्रफल का 10 गुना। कौन सा आयत, जिसका भुजा यहाँ पर है 5 गुना 8 में, यानी कि ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया। तो दोनों को गुना करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा, यानी कि 8 पंजे 40 हो जाएगा यहाँ पर। और इसका 10 गुना भी करना है। ठीक है, इसको वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर कर दिए। यहाँ से ए कितना आएगा, यहाँ पर 40 दाई 400 हुआ, 400 का वर्गमूल लेना है, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, यानी कि 4, और भुजा आया है 20, 20 से गुना करेंगे तो 80 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक अंतरण में होने वाला लाभ क्रय मूल्य का 20% है। यदि क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि होती है परंतु विक्रय मूल्य समान बना रहता है, तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य का 20% लाभ हो रहा है। मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 है। तो 100 पर 20%, यानी कि 20 रुपया का प्रॉफिट होगा, तो सामान कितना में बिकेगा, 120 में। अब यहाँ पर क्रय मूल्य को 5% बढ़ा दिया गया है। क्रय मूल्य पहले है कितना, 100। अब 5% जब बढ़ाएंगे तो नया क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 105। ठीक है, परंतु विक्रय मूल्य समान बना रहता है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि अब 105 का सामान 120 में बिक रहा है, तो यहाँ पर कितना का प्रॉफिट है, 15 का। किसके ऊपर, 105 के ऊपर। तो 15 का 15, 15 सत्ता 105, 1/7 कितना होता है, 14.28%। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 14.2, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ए प्लस बी मिलकर करते हैं 20 दिन में, और बी अकेले 60 दिन में। तो टोटल कार्य इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। डिवाइड करेंगे 3 आएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है और केवल बी का कितना है, 1 है। तो ए का निकालने के लिए इन दोनों में से बी को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 - 1 2। तो ए का एफिशिएंसी 2 आ गया। अब इसी के बारे में पूछ रहा है कि ये 2 इफिशियंसी के साथ ए 60 यूनिट काम को कितना दिन में करेगा। तो डिवाइड कर देंगे, 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 दिन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 40 के 20% में किसी संख्या का 50% जोड़ने पर प्राप्त योग 20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 40 का 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। इसमें किसी संख्या का 50% जोड़ा जाता है, तो मान लेते हैं वह संख्या क्या है, x है। तो x का 50% यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, 20। 8 को इस तरफ ले जाएंगे, 20 में घट जाएगा, कितना बच जाएगा, 12। यानी x का 50% हो जाएगा 12। तो संख्या निकालना है, यानी कि x का 100%। देखिए 50% 12 है यहाँ पर, तो 100% कितना होगा, 12 का 2 गुना 24। ठीक है, इधर भी 50 का 2 गुना, इधर भी 2 गुना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 2 लोग हैं, सिंपल सा है। क्या करेंगे, 20 गुना 30 और नीचे 20 + 30 50। डिवाइड कर दीजिए इसको, 5 चौके 20, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 दिन। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आप इफिशियंसी निकाल के भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 15% 165 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 165 15% है और संख्या निकालना है, यानी कि 100%। 15 से कटाएंगे, 11 बार में कटेगा, 11 गुना 100, 1100 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका मान निकालना है, तो ये कॉमन सा सवाल है, हमेशा आते रहता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नीचे 1 - sin a है तो ऊपर 1 + sin a से, और नीचे भी 1 + sin a से गुना करते हैं। ठीक है, और जब ऊपर गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा 1 - sin स्क्वायर a। ठीक है, a - b × a + b का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो आप 1 - sin स्क्वायर a को लिख सकते हैं cos स्क्वायर a। ठीक है, ये रूट के अंदर है। तो देखिए यहाँ पर 2 ठो है तो एक बाहर आ जाएगा, 1 + sin a
और नीचे भी स्क्वायर है तो एक बाहर आएगा कॉस ए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। 1/cos ए इसको आप लिख सकते हैं सेक ए, और एक बार इसको अलग कर दीजिए, sin a/cos ए क्या हो जाता, tan ए। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संख्या 14 के अंकों को उल्टा देने पर संख्या में 27 की वृद्धि हो जाती है। 2 अंकों वाली ऐसी अन्य कितनी संख्याएं हैं जिनके अंकों को उल्टा देने पर उनमें 27 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, देखिए आप इसको x और y मान के भी बना सकते हैं, यानी इकाई अंक ये, दहाई अंक ये। ठीक है, नहीं तो आप ऐसा करिए 14 को लिखिए यहाँ पर। 14 के अंकों को जब उल्टाएंगे तो क्या बनेगा, 41। ये 14 से कितना अधिक है, ये है 27 अधिक। अब यहाँ देखिए 14 में अंकों का अंतर है कितना, 3 का। ठीक है, 4 - 1 करेंगे तो 3 का अंतर है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो इकाई अंक है वो दहाई अंक से 3 अधिक है। अब इसी तरह से अगला नंबर अगर देखें तो बनेगा 25, जिनमें अंकों का अंतर कितना है, 3 है। जब 25 को उल्टाएंगे तो बनेगा 52, ये भी 27 अधिक है। यानी एक तरह का ये पैटर्न बनेगा, 1 से 2 हुआ, 4 से 5 हुआ, एक एक अधिक हो रहा है। तो इधर अगला नंबर खोजने के लिए आप एक जोड़ दीजिए, इसमें 3 हो जाएगा, इसमें भी एक जोड़ दीजिए, 6 हो जाएगा, 36। और इसके आगे वाला नंबर क्या होगा, 47, इसके आगे 58, इसके आगे 69, और इसके आगे क्या होगा, 6 में एक जोड़ेंगे 7, 9 में एक जोड़ेंगे तो 10। यहाँ पर नहीं बन रहा है। ठीक है, लेकिन 70 से 80 के बीच में भी ऐसा नंबर है जिसमें अंकों का अंतर 3 है। तो वो नंबर कौन सा है, वो अगर देखें तो बनेगा 74। ठीक है, अब 70 से 80 के बीच में हो गया। अब 80 से 90 के बीच में भी आपको देखना है, वो नंबर कौन सा होगा, ये बनेगा 85। अब 90 से 100 के बीच में भी देखना पड़ेगा, वो नंबर कौन सा होगा, 96। लेकिन इनके अंकों का जब उल्टाएंगे आप, 74 को उल्टाएंगे तो क्या बनेगा, 47। ठीक है, ये 27 अधिक नहीं, ये यहाँ पर 27 का कमी हो रहा है, इसमें भी उसी तरह से कमी होगा। ठीक है, तो वृद्धि वाला कितना नंबर बचा हमारे पास, ये टोटल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हो गया। और एक नंबर यहाँ पर इन्होंने दे रखा था 14। तो कुल मिला के हमारे पास 5 अन्य संख्याएं ऐसी है जिनमें इस तरह का कंडीशन लागू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि a + b 5 और ab 13 है तो इसका मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला रखेंगे। क्या होता है, a³ + b³ का a + b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a + b। ठीक है, तो a + b 5 है, 5 के क्यूब 125 हो जाएगा, माइनस 3ab, ab है 13, 13 का 3 गुना 39 हो जाएगा, गुना a + b 5 है, 5 से गुना करेंगे तो 125 माइनस इधर कितना होगा, 4 × 5 = 20, यानी 200 में 5 माइनस करेंगे तो 195। अब 125 में 195 घटा दीजिए, कितना बचेगा, ये बन जाएगा 70 माइनस में। तो माइनस का 70 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका निकालना है। देखिए गुणनफल तो बराबर ही है सब में, आपको दशमलव का ध्यान रखना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर गुना करने के बाद 2 अंक यहाँ, 1 यहाँ, 3 अंक के पहले दशमलव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दशमलव नहीं है, इसका मतलब 3 अंक हम लोग को इसमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो टोटल 2 3 5, 5 अंक के पहले दशमलव होना चाहिए, लेकिन 3 अंक को इग्नोर भी करना है। तो टोटल 5 में 3 माइनस कर दीजिए, 2 अंक बचा, 2 अंक में ही दशमलव लगेगा, यानी 2 अंक के पहले दशमलव ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक वस्तु को 200 में खरीद कर 350 में बेचा जाता है तो इससे होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 200 का सामान 350 में बिक रहा है, 150 का प्रॉफिट है 200 के ऊपर। ठीक है, तो 50 दिया, 50 चुके, 3/4 कितना होता है, 75%। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर इतना है, y बराबर ये है, तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, हम पहले बता चुके हैं क्या होता है। यहाँ देखिए x है, x का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, y है, माइनस का y स्क्वायर करेंगे, बराबर ये कोसेक के साथ क्या लगा है, a, तो a का स्क्वायर करेंगे, माइनस और कॉट के साथ क्या है, b, तो b का स्क्वायर। ये डायरेक्ट होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है a² - b², ये इसका आंसर होगा। और बाकी सेक और टेन में भी इसी तरह से होता है, माइनस लगता है, लेकिन कॉस साइन कॉस में क्या होता है, बीच में प्लस लगता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना, ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट cos 2a का। ठीक है, और आपको इसका एक और फॉर्मूला होता है क्या, cos² a माइनस sin² a। ठीक है, ये दोनों का फॉर्मूला है, ये cos 2a, याद रखना है आपको। और इसको थोड़ा सिंपलीफाई जब करेंगे तो आपको ये निकल कर आएगा। कर देते हैं यहाँ पर हम 1 - tan² a है, नीचे 1 + tan² a को लिख सकते हैं आप sec² a। तो इसको अलग कर लीजिए ये, ठीक है, तो 1/sec² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos² a, बीच में माइनस है, माइनस देंगे, tan² / sec² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin² a। ठीक है, जब कैलकुलेट करेंगे तो यही निकल कर आया है जो हम यहाँ पर लिखे हैं।
आगे बढ़ते हैं। ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी 24 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी इसको 12 दिन में कर सकते हैं। और ए बी सी साथ मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इसको 6 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम 24 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, एक आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ए और सी उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। तो यहाँ पर ए और सी का कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का कितना है, 4 है, और यहाँ पर ए बी है, बी सी है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा, जोड़ने के बाद आएगा ए प्लस बी, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2b हो जाएगा, और प्लस का सी बराबर इधर भी जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। यानी ए प्लस 2b प्लस सी का जो कार्य क्षमता है टोटल 3 है। इसमें अगर आप ये ए प्लस बी प्लस सी को माइनस करेंगे तो बी का एफिशिएंसी यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसमें माइनस कर दीजिए, तो बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, 3 माइनस 4, माइनस का 1 आएगा। अब यहाँ बी का एफिशिएंसी माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये जो है नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो क्या करना है आपको, ए और सी का कार्य क्षमता निकालना है। कहाँ से निकलेगा, ये देखिए ए बी सी का यहाँ पर दिया हुआ है 4, इसी में बी माइनस कर दीजिए। तो जब बी माइनस करेंगे तो ए प्लस सी का आएगा, कितना आएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये बी के नेगेटिव वर्क के कारण इसका कार्य क्षमता 4 है। अगर बी को यहाँ से हम लोग हटा दें तो इसका कार्य क्षमता 1 बढ़ जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा कितना, 5। अब टोटल वर्क है 24, 24 को ये 5 से डिवाइड करिए, तो 24/5 दिन इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यदि 980 का 10% ये सब दिया है तो इसका पूछ रहा है एक्स का मान क्या होगा। तो 980 का 10% कितना होगा, 98, माइनस इसका एक्स परसेंट, तो लिख दीजिए डायरेक्ट 450 का एक्स परसेंट, नीचे 100 दे दीजिए, बराबर 160 का 5% कितना हो जाएगा, 16×5 80, यानी कि 8 होगा। अब आप क्या करिए, 8 को इस तरफ लाइए, 98 में 8 माइनस होगा तो बचेगा 90, और ये सबको इस तरफ भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा 450 गुना x/100। 90 से घटाएंगे, कितना बार में कटिएगा, 5 बार में, 5 से घटाएंगे 20 बार में। ठीक है, 20 को इस तरफ लाएंगे तो x का क्या वैल्यू आएगा, 20, 20 ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि a कॉट बराबर b है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ पर b पहले से है, इस a को हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ लाएंगे तो नीचे आ जाएगा, यानी b/a हो जाएगा। यहाँ पर कॉस का b हो गया, साइन का a हो गया, यही वैल्यू यहाँ पर रखिए, आंसर निकल जाएगा। तो b कॉस थीटा है, कॉस का वैल्यू कितना है b, एक b पहले से है, एक b रखना है तो b² हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक a पहले से है, साइन का a रखना है तो टोटल कितना हो जाएगा, a²। नीचे भी उसी तरह से b² प्लस a² हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। आगे बढ़ते हैं। इन तीनों का एलसीएम 252 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x का मान नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एलसीएम का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 126, 126 14 नमा होता है, तो 14 को तोड़ दीजिए, 2 गुना 7, उधर बच गया 9, 9 को 3 गुना 3 में। ठीक है, अब यहाँ देखना आपको 63, 36 तो आएगा ही इसमें एलसीएम में, बाकी अब ऑप्शन देखना है, क्या 56 इसमें है। अगर देखें तो 7 दूना 14 दूना 28 ही हो रहा है, 56 नहीं है, तो वैसे यहाँ आंसर लगा सकते हैं। बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, ये 42 है, इसमें 7 या 21 दूना 42 है, 42, 14 है, 7 दूना 14 भी है, 28 भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। आपको देखना है कि ये कौन सा नंबर, ऑप्शन में से कौन सा नंबर इस अभाज्य गुणनखंड को गुना करने पर नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरह से चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया है तो कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए इसके लिए आपको इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए करने के लिए क्या करना होगा, ये जो साइन है यहाँ पर माइनस, ऊपर प्लस वाला के साथ गुना करना पड़ेगा, यानी यहाँ हो जाएगा √5 प्लस का √2, और नीचे भी गुना करेंगे √5 प्लस का √2। तो गुना करते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और इस राइट साइड वाला छोड़ रहे हैं अभी। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 5 2 7, यानी √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 7 हो जाएगा, प्लस का 2√10, और नीचे क्या आएगा, a² माइनस b², यानी कि 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको अलग अलग करिए, जैसे 7 है 2√10 है, तो दोनों को अलग करेंगे। एक बार इसको अलग कर लीजिए तो ये हो जाएगा 7/3, और एक बार इसको अलग कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2√10/3। अब जो है वो दिया है यहाँ पर a प्लस b √10, यहाँ पर लिखिए a प्लस b √10। अब यहाँ पर कंपेयर करना आपको, ये √10 के साथ ये नंबर है तो ये हो जाएगा b का वैल्यू, यानी 2/3,
b बराबर कितना हो गया 2/3। ए का कौन सा होगा, ए का ये वाला हो जाएगा 7/3। ठीक है, तो 7/3 और 2/3 ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे हम लोग बी कितना है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर बी कितना 3 है। ठीक है, बराबर है तो बैलेंस है रेशियो, आपको डायरेक्ट वैल्यू लिख देना है। तो ए का 5 है, बी का कितना है 7, तो 5:7 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है, तो साइन 29 है, कॉस 61 है। 29 + 61 90 हो रहा है, तो आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो गया 1, क्योंकि साइन 29 बराबर कॉस 61 लिख सकते हैं, ऊपर नीचे ये कट जाएगा तो एक वैल्यू हो गया। यहाँ पर लिख रहे हैं 1 माइनस इसका, देखिए यहाँ भी दोनों को जोड़ने के बाद 90 हो रहा है, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको आप साइन स्क्वायर 59 लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 4 गुना 1 कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। प्लस का 1/√3, यहाँ देखिए इन दोनों का योग भी 90 डिग्री हो रहा है, तो ये दोनों कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा साइन 60, इसका वैल्यू कितना होता है, ये होता है √3/2। तो √3 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/2, यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ माइनस का 3 हुआ, प्लस का 1/2, तो 3 दूना 6 में से 1 माइनस करेंगे, यानी माइनस का 5/2 इसका आंसर निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कितनी अभाज्य संख्या है जो 50 से कम है। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, टोटल 15। और 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है 10। और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, टोटल 25। ठीक है, 15 10 25 हो जाएगा। तो इसका पूछ रहा है 50 तक, तो कितना आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 84 रुपया का इतना % किसके बराबर होगा, निकाल लेते हैं। 84 ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 सही 2/3% का ये 5 गुना है। ठीक है, और 8 सही 2/3 कितना होता है 1/12। 1/12 इतना होता है, तो इसका 5 गुना करेंगे तो 5/12। अगर आपको ये पता नहीं तो आप इसको इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं। 41 थी 123 2 125/3, और परसेंटेज के लिए 100 दीजिए, घटाइए 25 पंचे 25 चौके, तो 5/12 यहाँ से भी निकल कर आएगा। 12 सतह 84 कटाएंगे, 7 बजे 35 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए रूट के अंदर है, तो इसको अंदर वाला का क्या लेना होगा, वर्गमूल लेना होगा, तो उसके लिए इसको वर्ग बनाना पड़ेगा। तो वर्ग बनाने के लिए आपको यहाँ पर रूट वाला के साथ 2 लगा रहना चाहिए, नहीं है तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। तो लगाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे, रूट के अंदर ही। जब ऊपर गुना करेंगे 2 से क्या होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस का 2√3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा केवल 2 होगा, क्योंकि नीचे इसकी क्या है 1 है। अब देखिए यहाँ पर ये 4 माइनस 2√3 आया, तो 2√3 को आप तोड़ेंगे कैसे, 2 अलग करेंगे, उसके बाद √3 हो गया और 1 हो जाएगा, यानी 2 हो गया, ए हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो ए वाला ये हो गया, बी वाला ये हो गया, आपको याद रखना है। तो ये रूट के अंदर क्या बन जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 2 है 2 दे देंगे। अब यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, √3 - 1 हो जाएगा, और नीचे 2 का वर्गमूल √2 ही होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट में इसको लिख दिए, तो ये आ गया इसका। अब देखिए यहाँ पर आंसर तो नहीं है, तो नीचे जो ये 2 में रूट लगा है, तो इसको हटाने के लिए √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे फिर से। जब गुना करेंगे ऊपर तो बन जाएगा √6। ठीक है, इसको फिर इसको जब गुना करेंगे तो माइनस का √2, और नीचे क्या होगा √2 गुना √2 2 हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो ए का मान निकालना है। तो देखिए आप इसको एलसीएम लेके बना सकते हैं। यहाँ पर पहले cos ए कॉमन ले लीजिए, उसके बाद नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए बनेगा। ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए आएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए, और उसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे इसमें तो 1 माइनस साइन ए आएगा, ये बराबर है 4 के। यहाँ से साइन ए माइनस प्लस कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए कॉस अंदर कितना हो गया 1 + 1 2, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे आप कॉस स्क्वायर ए बराबर 4। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए एक ठो यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, और 2 से इसको कटा दीजिए 2 बार में। अब देखिए कॉस ए को उस तरफ ले आइए, 2 को इस तरफ ले आइए, तो कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। अब कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है, ये होता है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना साधारण सा 5 5 काट दीजिए, 5 2 7 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 160 का इतना इसका मान इसमें करा है, एक्स का मान क्या होगा, तो निकाल लेते हैं हम लोग। 160 का 20% कितना होगा 16 दूना 32। ठीक है, और प्लस है 50 का 10% कितना हो जाएगा 5 बराबर x - 1।
तो 32 5 37, एक को इस तरफ लाएंगे तो 38 हो जाएगा टोटल जोड़ के। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 4 3 है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 5 4 3 ट्रिपलेट है, यानी समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण होता है। बाकी दो भुजा क्या है, आधार और ऊंचाई है। तो इसी से हम लोग बनाएंगे। तो 1/2 गुना आधार 4 गुना ऊंचाई 3, 2 से कटाएंगे 2 तिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो। आगे बढ़ते हैं। यदि ए अनुपात बी है तो इसका मान निकालना है। तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। जब यहाँ ए का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 तिया 6 बनेगा प्लस यहाँ पर 14। ठीक है, अनुपात यहाँ पर कितना बनेगा, 5 दूना 10 माइनस 7 दूना 14। अब देखिए 14 6 कितना हो जाएगा 20, और नीचे हो जाएगा कितना 10 में 4 14 घटाएंगे तो माइनस का 4 घटा देंगे 5 बार में, और माइनस भी है तो कुल मिला के माइनस का 5 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 5/16 और इसके व्युत्क्रम के बीच धनात्मक अंतर कितना होगा। तो 5/16 इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यानी व्युत्क्रम 16/5। इसका अंतर घटा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है तो कितना हो जाएगा 3 3 6 माइनस 2 4। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दोनों पुस्तकों की न्यूजीलैंड में हुई बिक्री और भारत में हुई बिक्री के अनुपात को निरूपित करता है। तो न्यूजीलैंड में देखना है, तो न्यूजीलैंड कहाँ है, यहाँ पर है। दोनों पुस्तक का देखना है तो यानी कि 900 और 200 1100 हो जाएगा टोटल। और नीचे भारत का कितना है, भारत है यहाँ पर 5 1 600। तो कटाइए इसको, 11/6, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दोनों पुस्तकों की ऑस्ट्रेलिया में होने वाली कुल बिक्री यूके में होने वाली बिक्री के कितने प्रतिशत है। तो ऑस्ट्रेलिया का देखना है, कहाँ है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है। टोटल कितना हो रहा है 10 3 1300। और यूके में होने वाली बिक्री का प्रतिशत निकालना। तो यूके देखिए यहाँ पर है 15 5 20, यानी 2000 हो गया। तो ये कितना परसेंट है निकालना है, तो 0 0 काट दीजिए, यह हो जाएगा 13/20, यानी कि 100% से जब गुना कर दीजिएगा तो 65% इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक ए बी सी की यूएसए में हुई बिक्री कनाडा को छोड़कर बाकी देशों में हुई बिक्री के कितने प्रतिशत है। तो ए बी सी का देखना है ब्लू वाला, ठीक है। यूएसए में कितना है, यह है 1000। और तो किस पर निकालना है, सिर्फ कनाडा को छोड़ देना है, बाकी पर निकालना है। तो कनाडा को यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब जोड़िए यहाँ पर 3 3 2 5 5 1 6 और 6 5 1100। 1100 का ये 1000 कितना परसेंट है, जब 100% से आप गुना करके निकालेंगे इसको तो 11 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आएगा कितना 90.09%। ठीक है, 90.9%। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है, पुस्तक XYZ के वैश्विक बिक्री प्रतिशत में यूएसए में हुई बिक्री का लगभग शेयर कितना है। ठीक है, तो देखेंगे XYZ कौन सा है, ऑरेंज वाला। यूएसए कहाँ है, यहाँ पर कितना है 2000। 2000 का परसेंटेज निकालना है टोटल पर। ठीक है, वैश्विक कह रहा है, सिर्फ ये ऑरेंज वाला देखना है। तो 15 15 20 35 35 15 50 55 55 64 64 10 7400। ठीक है, 7400 हुआ। 100% से गुना करेंगे और इसको कटा देंगे, 0 0 कट जाएगा। और यहाँ पर 2 से कटाएंगे 37, 2 से कटाएंगे 1000, तो 1000/37 आया। तो 37 इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 37 दूना 74 जाएगा, बचेगा 26, 260 हुआ। और 37 से 7 बार में लगभग जाएगा। ठीक है, तो 27% के करीब इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।